मंत्री को भी जनता ही बनाती है और अधिकारियों की जो तनख्वाह है वो भी जनता के टैक्स के पैसे से ही पहुंचती है। तो फिर जनता के लिए काम करने की बजाय एक अधिकारी मंत्री के लिए काम क्यों कर रही थी? एक ऐसी अधिकारी जिस अधिकारी के बारे में मैं आपको अब पूरी डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। जब जनता परेशान होती है घंटों बिजली के लिए, तब इन अधिकारियों को बिल्कुल दर्द नहीं होता, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। लेकिन मंत्री जी के कार्यक्रम में मात्र 10 मिनट के लिए बिजली चली गई तो उन्होंने 5 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। ये एक महिला अधिकारी है और इनका नाम मैं अब आपको आगे रिपोर्ट में बताने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कैसे अधिकारी और नेता, मंत्री और संतरी ये सब मिलकर जनता का मूर्ख बनाने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एन भारत मीडिया नेटवर्क। आज कहानी PVVNL की MD ईशा दुहन की करेंगे, जिन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी तारीफ जितनी ज़्यादा की जाए उतनी कम है। ईशा दुहन को बिजली विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी और एक बड़ा प्रभार उन्हें दिया गया ताकि जो जनता है और जनता के लिए वो काम कर पाए, जनता को सही समय पर बिजली मिल पाए, ये सुनिश्चित कर पाए। आंधी तूफान की वजह से बिजली का नुकसान हो और जनता को बिजली ना मिल पाए, इसके लिए वो काम करें। अब ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये तो वही बताएंगी या विभाग बताएगा, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने किया है उसकी चर्चा बहुत लंबी हो रही है। मंत्री ऊर्जा विभाग से थे, AK शर्मा इनका नाम है और ये मुरादाबाद पहुंचे हुए थे एक कार्यक्रम में। वहीं पर 10 मिनट के लिए बिजली चली गई और जब 10 मिनट के लिए बिजली गई तो उसके बाद जो एक्शन हुआ वो वाकई में उत्तर प्रदेश में जो अधिकारियों के सस्पेंशन की जो बात है उसमें एक नज़ीर बन गया। अगर इतना बड़ा सस्पेंशन जनता को घंटों घंटों बिजली के लिए तरसाने पर किया जाता तो शायद लोकतंत्र को खुशी होती, शायद सिस्टम के उस तरीके को खुशी होती जिस तरीके के जरिए अधिकारियों को काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ मंत्री जी के लिए सिर्फ 10 मिनट बिजली जाने पर 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और ये सारे बड़े अधिकारी थे, सीनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर थे। इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जनता घंटों तक सड़क पर प्रदर्शन कर रही है और अधिकारी सस्पेंड हो गए हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जनता बिजली और पानी के लिए परेशान हो रही हो और बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई हो? अगर हुआ हो, आपको याद हो तो याद कीजिएगा। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया दोस्तों, उनके नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाम इनके जानने बेहद ज़रूरी है। 5 बड़े अफसर हैं जिनमें चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऊर्जा मंत्री AK शर्मा है, उनके कार्यक्रम में 10 मिनट के लिए बिजली गई थी, सिर्फ मात्र 10 मिनट के लिए गई थी। और उसके बाद ईशा दुहन ने वो कार्यशैली अपनाई कि वाकई में सारे के सारे अफसर अब ये देख रहे होंगे कि वाकई में फैसले ऐसे लिए जाते हैं। अगर इतने बड़े फैसले जनता के लिए ले लिए होते तो फिर वाकई में कुछ कल्याण हो जाता, सिस्टम का, सिस्टम भी ठीक हो जाता। अब इनके नाम बता देता हूँ दोस्तों। EE प्रिंस गौतम है, SDO राणा प्रताप हैं, JE ललित कुमार हैं। मुरादाबाद के गांधी पार्क में मंत्री AK शर्मा का कार्यक्रम था। PVVNL MD ईशा दुहन ने इन तमाम अफसरों पर कार्रवाई की है। और अब इनके वीडियो जो हैं उन वीडियोस को भी आप सुन सकते हैं। गुस्सा आ रहा है, किस बात पर गुस्सा आ रहा है वो तो आप देखिएगा और सुनिएगा। फिलहाल ये वीडियोस मेरे पास है। कुछ इसको सामान नहीं मिला है या काम नहीं हो पाया पूरा? ये वो विधायक ने सीधा तुमको बताऊंगा। नहीं, विधायक PTW नहीं, इसका नहीं है। और किसी भी काम का वो जो हमारा 11,000 का जो कॉलोनी के अंदर हाँ वो तो है। दोस्तों, सवाल इस बात का नहीं है कि अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया। सवाल इस बात का है
क्या जो ये खबर आ रही है कि 10 मिनट के लिए बिजली चली गई बिजली मंत्री के कार्यक्रम में, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया, अगर ये सही है, अगर वाकई में बिजली मंत्री के कार्यक्रम में 10 मिनट की बिजली जाने पर इन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, तो वाकई में ये सोच का विषय है। आखिर ईशा दुहान क्या करना चाहते हैं? सिर्फ मंत्री जी को खुश करने के लिए अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया? अरे आप जब उन्हें सस्पेंड कर देंगे तो काम कैसे करेंगे? और अगर यही सस्पेंशन का काम करना था तो जनता के लिए भी करिए ना। बहुत सारी जनता की बात की जाए तो जनता के वहां पर भी यही हालात होते हैं। वहां पर तो हमें नहीं दिखाई दिया सस्पेंशन। तो मैं ईशा दुहान जैसे अधिकारियों से ये कहना चाहूंगा कि कम से कम इस बात को समझिए, फैसले दो तरफा कभी नहीं हुआ करते। लोकतंत्र में, संविधान में जिस चीज़ की कसम खाकर, जिस चीज़ की शपथ लेकर आपने इस बड़ी कुर्सी को हासिल किया है ना, ये बड़ी जिम्मेदार कुर्सी है और यहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। और अगर ये जिम्मेदारी वाकई में दिखाई दे जाएगी तो कल्याण हो जाएगा विभाग का, जिस पद पर आप बैठे हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एन भारत मीडिया। नमस्कार।